संसार तो अच्छे से अच्छा है, संसार तो बुरे से बुरा है। हम कहाँ हैं? हमें स्वयं का ही तो निरीक्षण करना है। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि उद्देश्य ही है हमारे जीवन का उस परम आनंद का अनुभव, उस परम सत्य का अनुभव। संसार से जितना भी कुछ मिलेगा, प्राप्त होता है, वो अल्प ही तो है, क्षणिक ही तो है, विनाशी ही तो है। हमारे भीतर असीम सुख है, हमारे भीतर अनंत आनंद है, हमारे भीतर अनंत शांति है, क्योंकि हम सबके भीतर सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है, परमात्मा ही बैठे। हम सबके भीतर वही सत्ता सूक्ष्म रूप से स्थित है, वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का भी प्राण है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास कि देखें मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहे हैं, जरा देखें। इसी जिज्ञासा से वो पहुंच जाते हैं मूर्तिकार के पास। देखते हैं मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते हुए, कि मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहा है, हथौड़े के प्रहार से मूर्तिकार पत्थर तोड़े जा रहे हैं। पूछता है व्यक्ति कि आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। प्यारे, मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ। आप तो पत्थर तोड़े जा रहे हो, मूर्ति कब बनाओगे? मूर्तिकार कहता है कि यहाँ मूर्ति किसी दूसरे स्थान से नहीं आने वाली कि आप देख सकोगे, दर्शन कर सकोगे। यहाँ मूर्ति किसी दूसरे स्थान से नहीं आने वाली कि आप मूर्ति देख सकोगे। मैं तो उन्हीं पत्थरों को काटता, छांटता, तराशता, हटाता जा रहा हूँ जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। उन्हीं पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी, वो इसी में है। वो मूर्ति इसी में है, वो बाहर से नहीं आने वाली। मैं उन्हीं पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूँ जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। उन्हीं पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे अहंकार के नष्ट होते ही
हमारे अज्ञान के समन होते ही, हमारे मन के शुद्ध होते ही, मन के लय होते ही, हमारी अविद्या के नाश होते ही जो प्रभु परमात्मा की दिव्य भव्य मूर्ति हमारे भीतर है उसका प्रत्यक्ष होता है। हमारे भीतर है वो मूर्ति, परम आनंद, परम शांति, परम तत्व, परम प्रकाश रूप में स्थित है वह। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या ही तो है। हमारे दुखों का कारण हमारे मन का अति चांचल्य ही तो है, हमारे चित्त की चंचलता ही तो है। इसीलिए जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब बढ़ गए सेवा के मार्ग में, सत्संग के मार्ग में, साधना के मार्ग में, तब आगे ही बढ़ते जाएंगे। आत्म कल्याण के मार्ग में वो पीछे नहीं हो सकते। आत्म कल्याण के मार्ग से दूर नहीं जा सकते। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में लगी हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए ही निरंतर कर्मशील हैं, चंद्रमा प्रकाशित हैं, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये जंगल और ये पर्वत, सबका अपना एक लक्ष्य है और वे सब अपने लक्ष्य की ही तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सबका अपना एक लक्ष्य है, वे लक्ष्य की ही तरफ बढ़ती जा रहे हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। यही सेवा है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। हमारे ऋषि कहते हैं न मन से मिले। हम विचार करें कितनी उच्च स्थिति में हमारे ऋषि स्थित हैं। हम सब के पूर्वज ऋषि थे, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। न मन से मिले, न वचन से मिले और न कर्म से मिले। तीनों में से किसी से भी अनावश्यक रूप से दूसरे को कष्ट न मिले, दुख न पहुँचे हमारे कारण किसी को भी। अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। न्याय पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कष्ट का विधान है, दंड का विधान है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। न मन से मिले, न वचन से मिले, न कर्म से मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले, हमारे कारण सद्भावना फैले, हमारे कारण सद्विचारों का ही प्रसार हो, हमारे कारण अध्यात्म की ही अलख जगह, हमारे कारण
स्वरवेद का ही प्रसार हो। यही सेवा भावना है हमारे कारण किसी को भी अज्ञान धर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, हमारे कारण सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। स्वरवेद महामंदिर धाम हमारी इसी सेवा भावना का एक दिव्य रूप है। सेवा का अर्थ ही है कल्याण, और सेवा से केवल आत्म कल्याण होता हो ऐसा नहीं, सेवा से आत्म कल्याण तो होता ही है, सेवा से जगत का कल्याण होता है, दुनिया का कल्याण होता है सेवा भावना से। स्वरवेद महामंदिर धाम हमारी इसी सेवा भावना का एक दिव्य रूप है, जहाँ हर महीने 2 लाख से भी ज़्यादा जिज्ञासु पर्यटक श्रद्धालु स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करते जा रहे हैं, अनेकों साधना से जुड़ते जा रहे हैं, विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर रहे हैं। यह सब संभव हुआ है आप सबों की श्रद्धा सेवा भावना से। हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले। यही तो सेवा भावना है। सेवा से आत्म कल्याण और सेवा से ही जगत का कल्याण होता है, दुनिया का कल्याण होता है। हमारी अंकित श्वेत ध्वजा फहराती रहे, स्वरवेद का स्वर गुंजायमान होता रहे, यही हम सब का परम धर्म है, परम कर्तव्य है, दायित्व है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सब का संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। चलते हैं अब स्वरवेद में। स्वरवेद उत्तरार्ध से इन दिव्य चौपाइयों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं।
दीक्षा तत्वबोध पूर्ण विज्ञान ज्ञान के पीछे कर्म विधान तत्वबोध पूर्ण विज्ञान ज्ञान के पीछे कर्म विधान ज्ञान के पीछे कर्म विधान ज्ञान के पीछे कर्म विधान। तो ज्ञान ही तो पवित्र करने का साधन है। ज्ञान वृद्धि जो जो बढ़े प्रेम बढ़त त्यों जाए तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तब केवल ज्ञान ही बढ़ता हो ऐसा नहीं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तब हमारा प्रेम भी तो बढ़ता जाता है। ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी बढ़ता जाता है। हमारी जो भक्ति है वो ज्ञान युक्त है। हमारी जो भक्ति है वो प्रेम युक्त है। वह ज्ञान युक्त भी है और वह प्रेम युक्त भी है, क्योंकि है वो बहुत सूक्ष्म। वो केवल बाह्य नहीं है, वो केवल दिखावे की वस्तु नहीं है, बल्कि वो गहन से गहन है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। भक्ति भगवान की बड़ी बारीक है। शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही।